सो दोस्तों, नॉर्मली जब भी आप अपने स्टूडियो के लिए एक ग्रीन सेटअप तैयार कर रहे होते हैं तो वहाँ पर आपको क्रोमा की ज़रूरत पड़ती है। तो जब भी आप इसको ऑनलाइन बाय करने जाते हैं तो आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहती है क्रोमा को लेकर के। कई डिफरेंट तरह की आपको क्रोमा मिल जाती है ऑनलाइन। ग्रीन है, रेड है, ब्लैक है, वाइट है, ब्लू है। तो ज़्यादातर जो यूज़ होता है वो ग्रीन का यूज़ होता है, लेकिन जब हम लोग ग्रीन को भी बाय करने जाते हैं तो वहाँ पर हमें 2 सेट के क्रोमा मिलते हैं ग्रीन कलर में। तो यहाँ पर मेरे पास भी गाइस 2 अलग अलग तरीके के क्रोमा हैं। पहला तो ये डार्क ग्रीन है और जो सेकंड है ये लाइट ग्रीन है। तो इन दोनों ही क्रोमा में हमें किस टाइप का क्रोमा का यूज़ किस जगह पर करना चाहिए उसके बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो फटाफट से वीडियो को लाइक करके चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। नीचे आपको बेल आइकन मिलेगा, उसे भी जा करके प्रेस कर दीजिए। चलिए करते हैं अपने इस वीडियो को स्टार्ट। सो गाइज, इन दोनों ही तरीके की क्रोमा का यूज़ करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ बताने वाला हूँ कि किसी भी क्रोमा को यूज़ करते समय में किन चीज़ों का ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहला चीज़ तो होता है वो है लाइटनिंग का। आप चाहे लाइट क्रोमा का यूज़ करिए चाहे डार्क का यूज़ करिए, दोनों ही जगहों पर आपको लाइटिंग की ज़रूरत पड़ती है। डिफरेंस बस इतना है, ग्रीन जो क्रोमा होता है यहाँ पर आपको कम लाइट अगर आपके पास है तब भी काम चल जाएगा, लेकिन अगर आपके पास लाइट क्रोमा है तो इसके लिए आपको प्रॉपर लाइट होनी ज़रूरी है। तो सेकंड पॉइंट है यार वो है शैडो का। कितनी भी आप लाइटिंग यूज़ कर लीजिए, कितना भी आप ट्राई करें क्रोमा में वीडियो शूट करने का, शैडो आपको हमेशा परेशान करता है। तो तरीका ये है कि क्रोमा पे जब भी हम लोग शूट करते हैं तो कम से कम क्रोमा से लेकर के आपके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो 6 फीट से कम नहीं होनी चाहिए। अब शैडो का इन दोनों क्रोमा में क्या इफेक्ट पड़ता है, अगर आप डार्क क्रोमा का यूज़ करते हैं तो यहाँ पर जो शैडो होती है वो एब्जॉर्ब हो जाती है। मतलब आपका जो शैडो होता है वो यहाँ पर इतना क्लियर नहीं दिखता है, जिसकी वजह से आपको एक परफेक्ट बैकग्राउंड देखने को मिलेगा इस डार्क शेड वाले क्रोमा में। लेकिन अगर यहीं हम लाइट का यूज़ करते हैं तो यार यहाँ पर जो आपका शैडो होता है अगर वो हल्का भी इस पर पड़ रहा है तो वो एक्सपोज होता है और आपकी जो वीडियो शूट होती है उतनी क्लियर तरीके से नहीं हो पाती है। नेक्स्ट पॉइंट है रिफ्लेक्शन। तो हमें ऐसे क्रोमा का यूज़ करना है जो कि कम से कम लाइट का रिफ्लेक्शन करे। तो आपको पता है, आपने साइंस में भी पढ़ा होगा, जो भी चीज़ें लाइट होती हैं वो ज़्यादा लाइट को रिफ्लेक्ट करती हैं और जो डार्क होती हैं वो लाइट को एब्जॉर्ब करती हैं। तो सेम वही चीज़ यहाँ पर भी अप्लाई होता है। अगर आप डार्क क्रोमा का यूज़ करेंगे तो जो आपके रूम की लाइट होगी, जो स्टूडियो की लाइट होगी, वो ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगी और जो ये लाइट कलर का क्रोमा होता है ये आपकी लाइट को रिफ्लेक्ट करेगी। जब आपका लाइट रिफ्लेक्ट होगा तो उस जगह पर आपकी वीडियो क्वालिटी में थोड़ा सा दिक्कत आएगा और उसको एडजस्ट करने में आपको काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और सबसे लास्ट पॉइंट है वो है क्लीनिंग करना। अगर आपका डार्क क्रोमा है तो एक बार अगर इसमें हल्के फुल्के दाग पड़ भी जाते हैं तो चल जाएगा। वहीं अगर लाइट क्रोमा में अगर हल्के से भी दाग आ गए तो उस जगह पर ज़्यादा एक्सपोज होगा लाइट और आपका जो है वीडियो का बैकग्राउंड वो बेकार हो जाएगा। अब बारी आती है इन दोनों की ही टेस्टिंग की। मैं इन दोनों ही क्रोमा का एक बार यूज़ करके आपको दिखाने वाला हूँ कि क्या डिफरेंस आता है इन दोनों तरीके की क्रोमा को यूज़ करने पर। सो फिलहाल गाइस आप यहाँ पर देख सकते हैं इस रूम में एक ट्यूबलाइट लगी हुई है, बाकी एक 0 वाट का बल्ब, इसका कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा हमारी वीडियो पर। और कुछ यहाँ पर रेड लाइट लगी हुई है, एक की लाइट है तो इसको हम लोग बंद कर देंगे, सिर्फ शूट करेंगे इस ट्यूबलाइट के थ्रू। बाकी रूम में कहीं पर भी कोई भी एक्स्ट्रा यहाँ पर लाइटिंग नहीं है। तो सबसे पहले यूज़ करने वाले अपने इस लाइट कलर वाले क्रोमा का। सो गाइस, फिलहाल यहाँ पर जो ये ग्रीन क्रोमा है इसका सेटअप रेडी हो चुका है। इसकी एडिटिंग करके देखते हैं कि आखिरकार इसका रिजल्ट क्या निकल के आता है। वैसे तो मैंने यहाँ पर जो कपड़े अपने पहने हैं ये भी ग्रीन कलर का ही है, तो हो सकता है वीडियो थोड़ी सी मेरी गड़बड़ हो जाए, बट करके देखते हैं सेम इसी कपड़े पर सेम लाइट पर ही इसको शूट करके। अभी फ़िलहाल मैंने जैसे आपको बताया था सिर्फ एक ही यहाँ पर लाइट जल रही है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखा दिया था। तो गाइस यहाँ पर जो डार्क शेड वाला क्रोमा है इसका भी सेटअप पूरी तरीके से रेडी हो चुका है। अब मेरे पास 2 तरीके की फुटेज है, लाइट ग्रीन का भी है और डार्क ग्रीन का भी है। अब इन दोनों की करते हैं एडिटिंग और चलते हैं अपने पीसी की ओर। तो गाइस फिलहाल अभी हम लोग आ गए अपने इस पीसी पर और जो हमारा वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है उस पर आ गए।
जो मैंने अभी वीडियो शूट की हुई थी लाइट क्रोमा पर और जो डार्क क्रोमा पर, इन दोनों के फुटेज मैंने निकाल रखे हुए हैं। और इसमें जो लाइट क्रोमा का जो वीडियो शूट किया हुआ है, इसका अगर क्रोमा की ऑन करते हैं तो इसका रिजल्ट आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से निकल के आता है। सेम अगर ग्रीन जो डार्क साइड वाला था, इसको अगर क्रोमा ऑन करते हैं इसका की, तो इसका रिजल्ट आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट ब्लैक बैकग्राउंड है जैसा कि होना चाहिए। तो यहाँ पर जो लाइट ग्रीन का क्रोमा की था, यहाँ पर हमें कुछ सेटिंग करनी पड़ेगी तब जा करके परफेक्ट ब्लैक होगा। लेकिन जो डार्क शेड वाला क्रोमा था, यहाँ पर हमें कोई भी तरीके की सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो गाइज, आई होप अब आप जब भी अपना एक क्रोमा की बाई कर रहे होंगे तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा कि डार्क शेड वाला क्रोमा की लें या फिर लाइट शेड वाला क्रोमा की लें। इस वीडियो से आपको बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। फिलहाल के लिए दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर दोस्तों।